हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को करवाने से पहले 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था और वो कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट थे एक तरह से। देखिए, जैसे लंबापन और बौनापन, तो ये बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स है। तो इन कैरेक्टर्स को चूज करने के कारण मेंडल को एक्सपेरिमेंट्स करने में आसानी हुई और रिजल्ट्स पहचानने में भी आसानी हुई। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? वो 7 कैरेक्टर्स ये हैं जिनको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया था। मेंडल ने तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को चूज किया था। देखिए, पौधे तने की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं पौधे मटर के। लंबा पौधा भी होता है और बौना पौधा भी होता है। लंबा पौधा जो होता है वो बौने पौधे पर प्रभावी होता है। ठीक है। फूल का रंग बैंगनी भी होता है, सफेद भी होता है। फूल की स्थिति कक्षस्थ भी होती है और शीर्षस्थ भी होती है। कक्षस्थ स्थिति क्या होती है? आपने पत्ती के नीचे एक छोटी संरचना देखी होगी, तो वहां से जो पुष्प निकलता है वो कक्षस्थ होता है और पौधे के जो ऊपरी भाग पर, शीर्ष भाग पर पाया जाता है वो शीर्षस्थ होता है। फली की आकृति फूली हुई भी होती है और पिचकी हुई भी होती है। फली का रंग हरा भी होता है और पीला भी होता है। ठीक है। बीज की आकृति गोल भी होती है और चूड़ीदार भी होती है। ठीक है। बीज का रंग पीला भी होता है और हरा भी होता है। पीला और हरा दोनों बीज पाए जाते हैं। तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं जिनका लाभ मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट्स में मिला। ठीक है। अब देखिए, आपके एनसीईआरटी में एक बात, महत्वपूर्ण बात बता रखी है कि जो मटर का जो बीज होता है वो गोल क्यों होता है। तो देखिए, मटर का बीज जो गोल होने का कारण एक ही है कि इसमें स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम पाया जाता है और इस स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की उपस्थिति के कारण ही ये बीज बिल्कुल फूला हुआ होता है। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की उपस्थिति के कारण ये बीज पूरी तरह से फूला हुआ होता है, जबकि झुर्रीदार बीज में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। इसमें डीएनए की बाधा के कारण स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं बन पाता और ये फूला हुआ नहीं होता, बिल्कुल रिंकल्ड शेप में ही रह जाता है। ठीक है। अब मेंडल एक्सपेरिमेंट्स करवाने के लिए, जैसे देखिए, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे। तो हम यदि इनमें 7 कैरेक्टर्स में कोई भी एक कैरेक्टर्स लेके जब क्रॉस करवाते हैं, जब संकरण की प्रोसेस करवाते हैं, तो उसे एकल संकरण कहेंगे। और कोई भी दो कैरेक्टर चूज करके जब संकरण करवाएंगे तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। 3 कैरेक्टर चूज करके करवाएंगे तो उसे ट्राईहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो इसी तरह मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए कैरेक्टर्स को चूज किया और अपने एक्सपेरिमेंट्स करवाए। अब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि मैंने जो आपको 7 कैरेक्टर्स बताए हैं, उन 7 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर्स को लेकर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर को चूज किया है, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौनेपन का कैरेक्टर्स यहाँ पर मैंने लिया है। आप उन 7 कैरेक्टर्स में से कोई सा भी कैरेक्टर्स चूज कर सकते हैं। देखिए, एकल संकरण की परिभाषा क्या है? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो उसे एकल संकरण कहा जाता है, और 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाएंगे तो उसे द्विसंकर संकरण, 3 जोड़ी लक्षणों को लेकर करवाएंगे तो उसे त्रिसंकर संकरण कहा जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम संकरण की प्रोसेस करवाते हैं पूरा। देखिए, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना जो पौधा है, इनके यहाँ पर सिंबल है कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसके सिंबल है स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी से टॉल हो गया, टॉल में लंबा। ठीक है। अब हम युग्मक निर्माण की प्रोसेस करवाएंगे। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है? जोड़े के दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर जोड़े के दोनों कारक ये अलग अलग हो गए, सेम इसमें भी इसी तरह होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि एकल संकर संकरण में मेंडल का पृथक्करण का नियम लगता है, जिसे विसंयोजन का नियम भी कह सकते हैं, या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कह सकते हैं, जिसमें युग्मक बिल्कुल शुद्ध एक दूसरे से अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। वो नियम क्या कहता है कि जब युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक निर्माण के समय जोड़े के दोनों कारक अलग अलग होकर निषेचन की प्रोसेस में से भाग लेते हैं, निषेचन की प्रोसेस में भाग लेते हैं। अब यहाँ पर हम निषेचन की प्रोसेस करवाते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, इन दोनों को लोगे तो ये भी सेम रिजल्ट आएगा इनका भी। तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसका रिजल्ट आ रहा है टोटल कैपिटल टी
और स्मॉल टी, ये टोटल हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि मेंडल ने F1PD, ये हमारी F1PD है और इसे प्राप्त करने के लिए मेंडल ने पर निषेचन की प्रोसेस करवाई थी। पर निषेचन आप जानते हो ना, पर निषेचन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पौधे के पुष्प से पराग कणों को अन्य पौधे की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसे पर निषेचन या पर परागण कहा जाता है। मेंडल ने F1PD को प्राप्त करने के लिए पर निषेचन की प्रोसेस करवाई थी और मेंडल ने इसमें पैतृक पौधे के जो परागकण है उनको यूज में लिया था। ठीक है ना, यहाँ पर कोई सा भी पौधा नर या मादा हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है और हमें जब उसे मादा पादा बनाना हो तो उसमें से परागकोश को हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर ये हमें जो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ है, ये F1PD प्राप्त हुई है, ये हमें F1PD प्राप्त हो गई, जिसका पूरा नेम लिख लीजिए यहाँ पर, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। हिंदी में कहें तो प्रथम संतानीय पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी कहेंगे इसको। ठीक है ना, हमें ये प्राप्त हो गई। और ये जो पौधे हैं F1PD में, हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे, सभी पौधे लंबे और प्रभावी प्राप्त होंगे। ठीक है, सभी पौधे लंबे और प्रभावी प्राप्त होंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर तो हमने लंबापन और बौनापन दोनों का कैरेक्टर्स ले रखा है, फिर हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त क्यों हुए? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी को अपना प्रभाव नहीं दर्शाने देता है, कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी होता है। ठीक है, इसलिए F1PD में कैपिटल टी है जो अपना कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है, स्मॉल टी का कैरेक्टर्स प्रदर्शित नहीं होने देता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि स्मॉल टी जो है वो नष्ट नहीं होता है, वो केवल पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। और F2PD में आप देख लेना, वहाँ पर आपको बोनेपन का कैरेक्टर्स मिल जाएगा, तो ये साथ साथ बना रहता है, नष्ट नहीं होता। जो कैरेक्टर्स हमें F1PD में प्राप्त है उसे प्रभावी प्रबल या फिर डोमिनेंट कहेंगे, इसे प्रभावी प्रबल या डोमिनेंट कहेंगे। और जो कैरेक्टर छिपा रह गया, छिपा कौन सा रह गया? बोनापन, उसे कौन सा कहते हैं? उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, अप्रबल या फिर रिसेसिव। अप्रभावी, अप्रबल या रिसेसिव कहेंगे। बोनापन का कैरेक्टर्स यहाँ पर छिपा हुआ रह गया है। अब हम F2PD प्राप्त करेंगे। F2PD प्राप्त करने के लिए मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने F2PD प्राप्त करने के लिए F1PD में स्वपरागण की प्रोसेस करवाई थी। अब यहाँ पर F1PD में हम स्वपरागण करवाएंगे और स्वपरागण इसका इसी से ही हम क्रॉस करवाएंगे, इसका इसी से ही संकरण करवाएंगे। तो हमें F1PD में लंबापन का पौधा प्राप्त हुआ है। ठीक है, और लंबापन में दो प्रकार के पौधे लेंगे, लंबे ही होंगे पौधे, इसमें से नर और मादा दो प्रकार के ये पौधे होंगे। तो ये तो ले लिया हमने इधर नर, देखिए तो नर और मादा होंगे जब भी तो इनमें संकरण हो पाएगा। तो ये यहाँ पर हो गया नर और यहाँ मादा पादप का सेलेक्ट कर लिया। अब इनमें संकरण करवाएंगे। कैपिटल टी और कैपिटल टी संकरण होगा जब कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी का कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी से करवाएंगे तो स्मॉल टी। तो हमें ये चार प्रकार के यहाँ पर कैरेक्टर से प्राप्त होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ये जो कैपिटल टी है ये शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे ये भी, और कैपिटल टी स्मॉल टी है ये हमें F1PD में प्राप्त पौधे हुए थे। ये कौन से पौधे हैं? ये भी लंबापन दर्शाएगा और ये भी लंबेपन का गुण दर्शाएगा, लेकिन ये जो पौधा है ये हमें बोनेपन का कैरेक्टर दर्शाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये बोनेपन का कैरेक्टर जो है F2PD में आया है और F1PD में ये छिपा रह गया था, नष्ट नहीं हुआ था, केवल ये PD के
साथ साथ बना हुआ है ये कैरेक्टर्स। तो हम यहाँ पर अब इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फिनोटाइप निकालते हैं। ठीक है, फिनोटाइप होता है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप, और लक्षण प्रारूप क्या होता है आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर लक्षण प्रारूप हम पौधे के बाहरी कैरेक्टर्स को देखकर बताएंगे। तो हमें यहाँ पर कौन कौन से लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, बोनेपन और लंबेपन का कैरेक्टर्स प्राप्त हो रहा है। तो लंबे पौधे के लेंगे यहाँ पर इसका रेशियो, यहाँ पर लेंगे बोने पौधे। ठीक है, लंबे पौधे कितने प्राप्त हो रहे हैं हमें, 1, 2 और 3, ये तीनों हमें लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका 3 रेशियो आ गया, और बोना पौधा 1 प्राप्त हो रहा है तो 1 आ गया। तो F1PD का हमें फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ, 3:1। अब जीनोटाइप निकालेंगे। जीनोटाइप में हम जीन के स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, जीन प्रारूप कहते हैं, इसे जीन प्रारूप कहा जाता है। इसमें हम जीनों के आधार पर इसके कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। देखिए, जीन के आधार पर ये कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे। यहाँ पर कितने तरह के आपको जीन के जोड़े दिख रहे हैं, मुझे तो 3 तरह के दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि एक जोड़ा तो कैपिटल टी, 2 जोड़े दिख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक जोड़ा दिख रहा है स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इसका टोटल रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। तो ये आ गया, इसका जीनोटाइप आ गया। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि जो फिनोटाइप और जीनोटाइप है उनने इनको जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। मेंडल जब प्रयोग कर रहे थे तो जो लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन थी, जैसे यहाँ पर F1PD में लंबापन है, ठीक है, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन थी, उनको मेंडल कारक कह रहे थे। लेकिन बाद में जब जोहानसन ने खोज की तो इन्होंने कारक को जीन कहा। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने जीन को कारक कहा था और जोहानसन ने कारक को जीन कहा, और वो नाम अभी तक चल रहा है। और जीन नाम भी किसने दिया था, जोहानसन ने ही दिया था। तो यहाँ पर ये हमारे फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ निष्कर्ष देखेंगे जिससे आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। निष्कर्ष में पूरे टॉपिक का निचोड़ है, तो उस निष्कर्ष को आप देखिए आगे। देखिए पहला निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में कहा गया है कि F1PD के दोनों लक्षण आपस में सम्मिश्र नहीं होते। F1PD में हमें कैरेक्टर्स प्राप्त हुआ था एक, उसमें से जो लंबेपन का कैरेक्टर्स है वो तो प्रकट हो गया था, और जो छिपा हुआ रह गया था वो बोनेपन का कैरेक्टर्स था। लेकिन वो दोनों कैरेक्टर्स आपस में मिक्स नहीं होते। अगर वे कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते तो हमें F2PD में बोनेपन का कैरेक्टर्स प्राप्त नहीं होता। अब दूसरा क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल का पृथक्करण या विसंयोजन या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम लागू होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। इसलिए तो दोनों युग्मक जोड़े के दोनों कारक हैं अलग अलग हो जाते हैं। मेंडल का जो पृथक्करण का नियम वो F1PD पर लागू होता है। F1PD में बोना लक्षण केवल साथ बना रहता है, नष्ट नहीं होता। ठीक है ना, ध्यान रखें, केवल साथ साथ बना रहता है, इसीलिए हमें F2PD में प्राप्त हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। F2PD में 75% या फिर कह सकते हैं 3/4 हमें लंबेपन का कैरेक्टर्स प्राप्त होता है। 3 कैरेक्टर्स प्राप्त हुए थे ना, वो 75% मतलब 100% कैरेक्टर्स हैं, उसमें से 75% तो लंबेपन के कैरेक्टर्स प्राप्त हुए थे, या फिर कह सकते हो 3/4, और 25% केवल एक कैरेक्टर्स हमें बोनापन का प्राप्त हुआ था, और 1/4 ये क्या है, बोनेपन का लक्षण हमें F2PD में प्राप्त हुआ था। प्रत्येक जीव में युग्मक निर्माण के समय एक कोशिका में उपस्थित दोनों कारक अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब भी युग्मक का निर्माण होता है, लैंगिक जनन करने वाले जो जीव है उनमें युग्मक का निर्माण होता है, तो जोड़े के दोनों कारक जो है वो अलग अलग होते हैं, और प्रत्येक युग्मक में केवल एक कारक पाया जाता है, और एक एक कारक मिक्स होकर निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट। मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई कमी दिख रही हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू दोस्तों। आपको यहाँ पर राइटिंग थोड़ी ख़राब दिख सकती है, लेकिन टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा।